વરસાદ જોવા જઈએ. हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी को जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और सुबह का नज़ारा तो आप देख ही लिए होंगे कि कितनी सुबह में मतलब बहुत ज़ोरदार बारिश। अभी तो वैसे बारिश का ही चल रहा है। तो यहाँ पर सुबह के 6:45 बज रहे थे, तो 6:45 बजे इतनी मतलब बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी सुबह में। तो मैं ऐसे ही देखने के लिए चली गई थी थोड़ा सा, तो धैर्य भी मेरे पीछे पीछे आ गया था। तो यहाँ पर आज है संडे का दिन है, तो बस मैं यहाँ पर उठ गई थी थोड़ी जल्दी ही, छुट्टी के दिन भी। और फिर वही धैर्य को सुलाकर फिर मैं नहा धोकर फ्रेश होकर मंदिर में दिया वगैरह मैंने लगा दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने किचन में सुबह सुबह वही जो हमारी गर्मा गर्म चाय की से स्टार्टिंग होती है, मतलब मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग होती है वो सुबह चाय पीने के बाद ही, क्योंकि सुबह सुबह की जो चाय रहती है ना एकदम फ्रेश लाती है, अंदर से एक स्फूर्ति सी लाती है कोई भी काम करने से पहले ही। तो मैं यहाँ पर चाय वगैरह पी ली थी मैंने पहले, और यहाँ पर पापा भी जो है नहा धोकर आ गए थे, तो उनके लिए मैं वही रात की जो रोटी बची हुई थी, तो मैं उनका नाश्ता बना दे रही थी। तो यहाँ पर मैंने रोटी को पहले अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं किया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो रहते हैं ना कड़ी पत्ते, वो और टमाटर को मैंने थोड़े बारीक बारीक से काट लिए थे। और यहाँ पर मैंने राई और तिल लिया है थोड़ा सा, और यही मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने थोड़ी राई डाल दी है, और उसके बाद जो है तेल गरम हो जाएगा तो उसमें मैं राई और ये तिल दोनों डाल दूँगी। और उसके बाद वही तो यहाँ पर राई हो गई थी अच्छे से, तो मैंने राई और तिल दोनों भी डाल दिया था, क्योंकि अच्छा लगता है टेस्ट में। और ये कैसे मतलब उड़ती है, गरम गरम तेल रहता है ना, तो उड़ते हैं तेल ये। तो यहाँ पर फिर मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए थे, और जो मैंने टमाटर जो बारीक बारीक कट करके रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अच्छे से जो है मैं तीनों को मिक्स कर दे रही हूँ। और उसके बाद वही सादा जो बेसिक मसाले वही मैं ऐड करती हूँ, जैसे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर वगैरह वही मैं ऐड करती हूँ। पर ये जब तक ये टमाटर थोड़ा सा जो है मैं उनको होने दूँगी, मतलब थोड़ा सा कैसे गल जाए ना तब तक थोड़ा सा होने दूँगी। उसके बाद जो है सॉरी मैं पहले ही मसाले बता दी थी। तो उसके बाद जो है मैंने रोटी है जो थी मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो मैंने डाल दी है। और फिर मैंने मसाले ऐड किए हैं, जैसे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और नमक। मैंने उसमें मतलब ज़्यादा धनिया वगैरह वो सब नहीं डालती हूँ, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो यहाँ पर फिर सभी मसालों को मतलब मैं बेसिक मसालों को और रोटी को अच्छे से जो है मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और ये रोटी आप लोग घर पे भी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और क्योंकि बची हुई रोटियां रहती है ना, और दूसरे दिन ऐसे हम लोग गर्मा गर्म उसका नाश्ता बनाएं तो एक यूज़ भी हो जाती है, और दूसरा ये गर्मा गर्म हमें नाश्ता भी मिल जाता है। तो यही चीज़ होती है हमारे इधर। तो ज़्यादातर रोटियां वगैरह जो रहती है ना तो सुबह ही यूज़ हो जाती है। और जो रहती है कि चलो एक जो फर्स्ट रोटी और जो लास्ट रोटी रहती है ना बनाने में, तो वो गाय वगैरह को हम लोग खिला देते हैं। और जो ये रोटियां रहती है उनको हम लोग ये कर देते, बघार देते, या सुबह नाश्ते में काम आ जाती है। तो यहाँ पर जो है मेरा जो था रोटी का नाश्ता बन चुका था, चाय मेरी बन चुकी थी। तो यहाँ पर मेरे पापा भी आ गए थे, उन्होंने भी पूजा पाठ वगैरह उनका कर लिया था। तो इनको मैं चाय नाश्ता मेरे पापा को इनको मैं चाय नाश्ता दे रही हूँ। उसके बाद जो है धैर्य को भी मुझे रेडी करना है, क्योंकि धैर्य और धैर्य के दादाजी आज बाहर जाने वाले हैं। तो धैर्य जा रहे हैं उसके बड़े बापू जी की इधर, बड़े पापा की इधर। तो देखो लाड़ चुम्मा हो रहा है अभी, बस मेरे से भी ज्यादा उसका पापा का लाड़ है। देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो जा जैम बे, ये देखो ये देखो ये देखो। बाय फोन करे जरूर, बाय मैं बाहर ना जाता हूं, मैंने पूछा होगा पैसे लो तो ओके बाय टाटा टाटा गुड बाय बाय बिट्टू। हाँ तो हाँ जी है ना, हाँ जी अभी हाँ तो फरी ने दादा जोड़े
પછી પેલા દાદા જોડે લઈ જાઉં, પેલા સંજય ચાચા જોડે લઈ જાઉં તને હો. ઓકે બાય. ચાલો ચાલો. आया पेला साहेब आया, फोन करो तो. हाँ तो वो आओ 10 मिनट. क्या किया दे रहे दादा? बाय 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 बिट्टू. किस साल जो दे रहे ना इन किस साल जो ओए. बाय बिट्टू. जेम्बे. और यहाँ पर जो था सुबह सुबह की मॉर्निंग के बाद वही काम लगने पड़ता है, तो धैर्य चले गया था दादा के साथ, और धैर्य के पापा भी वो जो थे मेरे हस्बैंड वो नहा धोकर फ्रेश होकर वो भी निकल गए थे। और यहाँ पर मैं अभी घर के कामों में फिर लग गई हूँ, क्योंकि सुबह तो टिफ़िन वगैरह बनाना नहीं रहता ना, तो झंझट नहीं रहती है उतना कि घर के पूरे काम ख़त्म करके फिर अपना जो है खाना वगैरह वो जो है बनाना बाद में बना सकती हूँ मैं, क्योंकि अभी तो धैर्य के पापा यानी मेरे हस्बैंड और मैं ही हूँ, दोनों का ही सिर्फ बनाना है खाना। तो यहाँ पर तो अभी पूरे घर के जो है थोड़ा काम वगैरह जो है फिनिश कर दूँगी, थोड़ी सी घर की क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं सिलाई के काम करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं मिल पाता है। आज संडे था तो मुझे थोड़ा जो है टाइम मिल गया था, इसी बीच में अपना जो है ब्लॉग बना दिया था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। घर के काम होते हैं, एक हाउसवाइफ का जो रहता है ना एक रूटीन होता है, सुबह मॉर्निंग के काम तो होते ही है, पर मेरा ऐसा है घर के कामों के साथ मुझे दूसरे और भी काम रहते हैं। जैसे मैं सिलाई मशीन जो है अपना चलाती हूँ, तो उसमें ही मुझे जो रेडीमेड जो काम रहते हैं ना, जैसे ड्रेस कुर्तीस वगैरह जो रहती है सिलाई वगैरह, तो वो मैं करती हूँ। ज़्यादातर मैं रेडीमेड ही सिलती हूँ। तो यहाँ पर अभी बीच में मैं समझो ये जो गैप हुई है कि मैं 2 महीने से ब्लॉग नहीं बना पाई, उसका रीज़न यही था कि मैं सिलाई वगैरह के काम लाती हूँ तो मैं नहीं बना पाती हूँ ये ब्लॉगिंग वगैरह मैं कुछ भी अभी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है थोड़ा भी। और बीच बीच में अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है उसमें मेरे घर की क्लीनिंग वगैरह की जो रहता है ना, तो वो हो जाता है। आज मेरा वैसे ही सिलाई का काम नहीं था, इसलिए मैं आज अपना जो ब्लॉगिंग है मैंने वो स्टार्ट किया है फिर से। मतलब 2 महीने हो गए होंगे मैंने एक भी वीडियो जो है पोस्ट नहीं की थी, एक भी वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि सुबह ये देख ही सकते मॉर्निंग के काम मेरे सुबह ही 10 साढ़े 10 11 बजे तक होते हैं। फिर मैं अपना सिलाई के काम में बैठ जाती हूँ, तो मैं डायरेक्ट फिर 7 बजे उठती हूँ। 7 बजे वही उठकर झाड़ू वगैरह लगाकर और फिर वही अपना किचन के काम रहते हैं, बहुत से ऐसे काम रहते हैं, कपड़े वगैरह को फ़ोल्ड करना, बर्तन वगैरह जो है उनको लगाना, फिर वही सब्ज़ी वगैरह कट करना, सब्जियां बनाना, किचन में काम रहते हैं बहुत सारे। फिर धैर्य को पढ़ाना, तो बीच में जो रहता है ना एक, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे पहले मुझे सिलाई का काम उतना मतलब आता नहीं था बीच में, क्योंकि तब बंद हो गया था सिलाई का काम, पर अभी मुझे बहुत काम आते हैं। मतलब एक दिन में कम से कम 30-40 नग जो रहते हैं ना, 30-40 कुर्तियाँ मुझे बनानी रहती है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। उस समय सुबह जल्दी भी उठती हूँ, अगर जो रात का थोड़ा बहुत काम हो बाकी रह जाता है ना, जैसे कुर्तीस वगैरह का फ़ोल्ड करना, उनको घड़ी करके ऐसे रखना, तो वो चीज़ मैं सुबह उठकर जल्दी कर लेती हूँ। थोड़ी सिलाई वगैरह भी जो रही अगर बाकी रही तो वो भी मैं सुबह जल्दी उठकर कर लेती हूँ, ताकि मैं फिर अपने घर के काम कर सकूँ। और मैं ज़्यादातर अपने घर के काम ख़त्म करके ही सिलाई वगैरह का काम करती हूँ। बहुत से लोगों को ऐसा लगता ही है कि मैं ये अगर कुछ अर्जेंट काम आ गया है सिलाई का, तो ही मैं थोड़ा सा अपना घर के काम छोड़कर, क्योंकि बैठना पड़ता है सिलाई में, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको माल भी पहुंचाना रहता है इसीलिए। तो यहाँ पर मेरे घर के काम धीरे धीरे करके हो गए थे। मैंने यहाँ पर डस्टिंग क्लीनिंग कर दी थी, फिर यहाँ पर पोछा वगैरह लगाने के बाद कपड़े वगैरह भी जो थे मैंने धो दिए थे, तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को स्पिन करके सुखा दिए हैं। और यहाँ पर मैंने फटाफट जो था अपना खाना वगैरह जो है बना लिया था। सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दी थी, 2 जन की बनाई थी। और यहाँ पर मैं नहा धोकर फिर से फ्रेश हो गई थी, क्योंकि मतलब मैं जब घर के काम करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा गीले वगैरह हो जाते, मेरे कपड़े वगैरह जो है ना पोछा वगैरह करते समय थोड़े से गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं फिर से नहा लेती हूँ एक और बार, तो क्योंकि एकदम फ्रेश लगता है उसमें।
तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पर अभी धैर्य के पापा के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए, वो हर बार ना धैर्य के पापा ही आ जाता है ये तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरे हस्बैंड बोल सकूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड और मेरे लिए, दोनों के लिए मैं रोटी जो है बना दे रही हूँ। और सुबह की जो मैंने रोटियाँ जो बना कर रखी थी ना, मतलब पापा के लिए बघा रही थी, कल की रोटियाँ जो बची हुई थी उनको मैंने सुबह नाश्ता बनाया था, तो वो रोटियाँ भी थोड़ी बची हुई थी। तो यहाँ पर मैंने फूल गोभी की सब्ज़ी बना ली थी और यहाँ रोटी अभी जो मैं अभी बना ले रही हूँ। और मैं सब्ज़ी आपको नहीं बता पाई क्योंकि उस बीच में कुछ काम कर रही थी, इसलिए मैं नहीं बता पाई सब्ज़ी। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, रोटियाँ मैं बना दी हूँ और अभी हम दोनों जो है बैठकर खाने वगैरह खा लेंगे दोनों भी। और बस ऐसे ही होता है मेरा आज का, मेरा जो था ना एकदम मतलब बहुत रिलैक्स डे था कि मैं यहाँ पर आज मुझे मतलब सिलाई वगैरह का काम नहीं था, एकदम फ्री सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यार आज इतना मतलब अपना जो ब्लॉग है तो वो फिर से मैं बना लूँ, क्योंकि मुझे टाइम, अब मुझे कैसा है थोड़ा सा टाइम जब भी मिले तो मैं उस चीज़ में अपना ब्लॉगिंग वगैरह जो है कर लूँ, क्योंकि इतनी मेहनत की है यूट्यूब में भी, वो ऐसे ही ज़ाया नहीं होने दे सकती मैं, क्योंकि बहुत मैंने मेहनत की है इस चीज़ में। और बीच में ऐसा है कि मेरे घर में थोड़ी सी, मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली है, हमारे पास इतना ये नहीं है कि टाइम हम लोग हर चीज़ में कर सकें। तो यहाँ पर जो है ना मतलब कैसा है कि मुझे सिलाई का काम करने बैठना ही पड़ता है, वो चीज़ मुझे करनी ही पड़ती है, क्योंकि अभी बहुत महंगाई भी है, आप लोग भी समझ ही सकते हो। उस चीज़ में एक जो रहता है ना हाउस वाइफ, जो घर के काम के साथ अगर ये चीज़ कर रही है ना, तो वो बहुत मतलब एक चीज़ अच्छी ही होती है कि हम अपने घर के लिए ही कर रहे हैं। और घर के काम, घर में ही अपना थोड़ा सा जो रहता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कहते हैं ना आपकी दे सकते हैं घर में। और एक ऐसा रहता है कि आप अपने खर्चे भी खुद कर सकते हैं, मतलब आपको जो छोटी मोटी चीज़ें आपकी खुद की खर्चों को आप खुद मतलब कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा रहता है ये चीज़। तो और कैसा है कि मुझे जो है था यूट्यूब में ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत पसंद है। और कैसे रहता है ना कि कुछ ज़िम्मेदारियों के लिए अपने जो सपनों को है ना तो छोड़ना पड़ता है, वैसा था मेरा अभी बीच में कि ये जो ज़िम्मेदारी बढ़ गई थी, इस वजह से मैंने अपने सपने यानी मेरे यूट्यूब को अभी छोड़ दिया था, बीच में मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो अब भी फिर से वही चीज़ आती है कि नहीं यार इस फील्ड में मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती यार, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है फिर मुझे छोड़ना पड़ता है, घर की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। और इस चीज़ में मुझे जो खुद के लिए, या मैं जो मेरा जो ड्रीम है कि मैं एक यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, वो मेरा एक पीछे छूट जाता है। तो हर एक हाउसवाइफ़ का ऐसा ही हाल होता है कि कुछ करने की चाह रहती है, पर घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से वो फिर पीछे हट जाती है। तो पर ऐसा है कि अभी मैं फिर से वही कोशिश करूँगी कि मैं फिर से एक अच्छी यूट्यूबर बन पाऊँ, इसमें से भी, ये फील्ड में से भी कुछ अर्न कर पाऊँ, कुछ अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ। एक जो रहता है ना वैशाली, एक यूट्यूबर जो रहता है, एक नाम रहता है, तो वो एक चीज़ है वो कि मुझे वो चीज़ करनी है। तो बस ऐसा ही है। और यहाँ पर मैं मतलब मेरे खाना पीना वगैरह जो था वो हो चुका था। तो यहाँ पर मेरी 2 ड्रेस थी, उसकी फ़िटिंग करनी बाकी थी, तो वो भी बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसको भी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं मेरे ही जो है 2 ड्रेस थे, कुर्तीज़ थी, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाई थी, वैसे ही मैंने यहाँ पर से ही दुकान से ही लिया था। तो यहाँ पर मैं 2 ड्रेस की यहाँ पर फ़िटिंग कर दे रही हूँ। और ये जो ऐसी ही कुर्तियाँ जो रहती है ना, तो मेरी सिलाई के काम में मतलब रेडीमेड में आती है, तो ऐसी ही सेम कुर्तियाँ रहती है जो मुझे बनानी रहती है। तो यहाँ पर मेरा बन चुका है, मैंने फ़िटिंग कर दी है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से आपकी प्यारी सी सिस्टर या मेरे चैनल धैर्य वैसु को फिर से वही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर मेरे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर है, थैंक यू फिर से मुझे यहाँ तक लाने।